Hello friends, sitting by the poolside, I was just thinking. I was thinking of year 1700 when Aurangzeb was plundering temples all across the north. Somewhere in Scotland, a man was noticing उसका जो कैटल थी, उसका जो ढक्कन था उसको रैटल करते उसने देखा और उसने सोचा स्टीम के बारे में और स्टीम की पावर के बारे में। और उसके बाद 10-12 साल उसके ऊपर काम करने के बाद थॉमस न्यूकॉमन ने उसका एक इंजन बनाया। वो बहुत इनएफिशिएंट इंजन था, तो पहला स्टीम को यूज़ करके इंजन बना, जिसके की और 10-12 साल बाद, आई थिंक 1726 और समवेयर, जेम्स वॉट केम इनटू पिक्चर और उसने फिर एक एफिशिएंट स्टीम इंजन बनाया विच रिवॉल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड, विच पुट इंग्लैंड ऑन द वर्ल्ड मैप। इट मेड इंग्लैंड इनटू अ पावर जिसने सारी दुनिया को कॉन्कर किया। पर मैं यही सोच रहा हूँ कि वो फंडामेंटल रिसर्च हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज 450 साल बाद अपनी केटल में उबाल आते पानी को देखता हूँ या उसके ढक्कन में से स्टीम प्रेशर से निकलते देखता हूँ, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मैं इसको हार्नेस करूँ। क्या इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक वेस्ट से बनी हुई स्टीम केटल आ गई है। माई थिंकिंग हैज़ स्टॉप्ड बिकॉज देयर इज अ ईजी वे आउट। मैं बजाय सीढ़ी चढ़ के 50वें माले पे जाने के, आई नाउ हैव अ लिफ्ट जो मैं लूँ और सीधा 50वें माले पे पहुँच जाऊँ। इसके फ़ायदे भी हैं कि हमको वेस्ट से बड़ा टेक्नोलॉजी मिल रही है और सब चीज़ हो रही है, पर उसका एक नुकसान भी है कि मैंने सोचना बंद कर दिया। मतलब मेरे जैसे हज़ारों लाखों इंजीनियर्स और साइंटिस्ट और व्हाटएवर मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स डोंट थिंक। मैं यही सोचता हूँ कि जब तक आदमी अपने हाथ से पानी नहीं उबालेगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि स्टीम में पावर है। और हमारे यहाँ हमने सबसे लो आईक्यू के आदमी को ये सारे काम दिए हैं। मैं वेस्ट में यही देखता हूँ, वहाँ आदमी हाथ से काम कर रहा है, घर के काम भी कर रहा है, और तभी उसको वो डिवाइसेस का आइडिया होता है कि एक वॉशिंग मशीन बना ली जाए। कपड़े धोना तो बड़ा मुश्किल है। बिकॉज इन्वेंशन का पहला रूल ये है कि यू हैव टू बी अ लेजी मैन, यू हैव टू फाइंड ईजी सोल्यूशंस एंड योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग। जब आपको मेहनत करनी पड़े तो आपको जब सेकेंड टाइम वही काम करना पड़ता है तो यू फाइंड, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट यू विल फाइंड अ ईजियर वे। इफ़ यू आर अ म्यूल, एक घोड़ा है, तो आप ज़िंदगी भर उसको वैसे ही करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ जो मैनुअल वर्क है वो घोड़े के तरह से है, हम लोग वही काम ज़िंदगी भर कर सकते हैं। बट वी विल नॉट थिंक ऑफ अ बैक ब्रेकिंग डिवाइस का कि इससे हमको छुटकारा मिल जाए। मुझे बचपन की याद है, हमारे घर के पीछे से दिल्ली मद्रास लाइन जाती थी, ब्रॉड गेज, और उस पर पंजाब मेल चलती थी और दूसरी ट्रेन भी जाती थी। एंड इन पैसेंजर ट्रेन में कैनेडियन इंजन्स लगते थे जो सामने से थोड़े गोल होते थे, विच वॉज कंसिडर्ड एरोडायनेमिक एट दैट टाइम। उसके पहले फ्लैट इंजन्स होते थे, और जो उसका धुआं निकलता था और जिस तरह से वो आता था आवाज़ करता हुआ, आई स्टिल रिमेंबर वी यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, भाग के छत पर चढ़ जाते थे और फिर उसको देखा करते थे जाते हुए। इट वॉज अ साइट। आई थिंक उस एज में 2 ही शौक़ होते हैं बच्चों के। पहला था इंजन ड्राइवर बनना और दूसरा था पायलट बनना। खैर वो भी दिन क्या दिन थे। जस्ट रैंडम थॉट्स। आई वाज सिटिंग एंड थिंकिंग कि मेरे को ये ख्याल क्यों नहीं आए आज से 450 साल पहले जो किसी को आ गए थे। सो आर वी रियली प्रोग्रेसिंग? दैट्स अ क्वेश्चन। आप भी सोचिए एंड बताइए आपका क्या व्यू है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. Share it with your friends. Thank you very much once again.